ये कहानी है एक गांव के धोबी की, जिसका नाम था मंगरू। मंगरू रोज अपने गधों पर कपड़े लाद कर नदी किनारे जाता, वहाँ कपड़े धोता और शाम को वापस लौट आता। गांव के लोग कहते थे कि मंगरू मेहनती तो बहुत है, लेकिन थोड़ा भोला और नासमझ भी है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अच्छा भाग्यवान, मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। चल हुर्र, चल चल हुर्र। कुछ ही देर में मंगरू नदी पर पहुँच जाता है और अपने गधों को रस्सी से बांधने लगता है। धत तेरे की, ये क्या हो गया? एक गधे की रस्सी तो घर पर ही छूट गई, अब इसे कैसे बांधूंगा? मंगरू उस गधे को खुला छोड़कर कपड़े धोने लगता है। तभी वह गधा वहाँ से दूर भाग जाता है। मंगरू उस गधे को पकड़कर वापस लाता है और फिर से कपड़े धोने लगता है, लेकिन गधा फिर से दूर भाग जाता है। बार बार ऐसा करने से मंगरू परेशान हो गया और गधे को पकड़कर वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहाँ से एक पंडित जी गुजर रहे थे। हे भगवान, अब क्या करूं? क्या हुआ रजक? महाराज, इस गधे ने मुझे पागल कर दिया है, बार बार भाग जा रहा है, तो तुम इसे एक जगह बांध क्यों नहीं देते? बांध तो देता महाराज, मगर इसकी रस्सी मैं घर पर ही भूल आया हूँ। अच्छा, तो यह बात है, इधर लाओ इस गधे को। इतना कहकर पंडित अपने थैले से एक घास रूपी जड़ी निकालते हैं और गधे को खिला देते हैं। जाओ, अब ये कहीं नहीं जाएगा, तुम जाकर आराम से अपना काम करो। जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर पंडित जी अपने रास्ते चले गए। मंगरू ने आराम से अपने सारे कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद मंगरू ने दोनों गधों के ऊपर कपड़ों का गट्ठर लादा और गधों को खोलकर घर की ओर चलने लगा। लेकिन जिस गधे को उस पंडित ने घास खिलाई थी, वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। धीरे धीरे शाम हो चली थी और मंगरू उस गधे को हिलाने की कोशिश कर करके परेशान हो गया था। उसी समय वह पंडित जी भी वहाँ से वापस जा रहे थे। मंगरू को देखकर वह रुक गए। अरे, अब क्या हुआ रजक? महाराज, अब तो यह गधा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, अब हम घर कैसे जाएं? पंडित ने फिर से अपने थैले से कुछ घास निकाली और उस गधे को खिला दी। जाओ रजक, ले जाओ अब इसे। धन्यवाद महाराज, आप तो बड़े चमत्कारी हैं। मंगरू अपने गधों को लेकर घर चला गया। मिट्टू, मिट्टू, मेरा मिट्टू कहाँ है? मिट्टू यहाँ है मिट्टू। अच्छा मंगरू, सच्चा मंगरू। घर पहुंचकर मंगरू ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। अरे वाह जी, वो पंडित जी तो सच में बहुत चमत्कारी जान पड़ते हैं। आपने उन्हें घर पर भोजन के लिए क्यों नहीं बुलाया? तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैं कल ही उनके पास जाऊंगा। वो नदी किनारे ही कहीं रहते हैं। अगली सुबह गधों पर कपड़े लादकर मंगरू नदी के किनारे जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे पंडित जी की कुटिया दिखाई दी। वह पंडित जी का धन्यवाद करने के लिए उनकी कुटिया के पास चला गया। उस समय वह पंडित जी कुटिया के अंदर अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। धोबी जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे अंदर से पंडित जी की आवाज सुनाई दी। तुम सभी को मैं सख्त चेतावनी दे रहा हूँ कि पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना मुझे तुम सभी को दंड देना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, यहाँ तक कि गधों को भी पढ़ा लिखा आदमी बनाया है, और वो गधे आज बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, कह देता हूँ। पंडित की यह बात सुनते ही मंगरू के कान खड़े हो गए। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उस दिन उसने जल्दी जल्दी सारे कपड़े धोए और घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। जानती हो भाग्यवान, जब मैं उन पंडित जी के घर के बाहर पहुंचा तो मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि उन्होंने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। क्या सच में? मैं कह रही थी ना कि वो कोई न कोई सिद्ध पुरुष हैं। मैं क्या कहती हूँ जी, क्यों ना हम भी अपने एक गधे को आदमी बनवा लें? वह हमारे घर का काम भी करेगा और आपकी मदद भी। हाँ, अच्छी बात है भाग्यवान, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। गधा आदमी बन गया तो फिर मैं बस आराम ही करूँगा। हाँ। अगले ही दिन सुबह सुबह मंगरू अपना गधा लेकर पंडित जी की कुटिया पर पहुंच जाता है। प्रणाम महाराज। अरे रजक, तुम यहाँ कैसे? महाराज, आप बहुत चमत्कारी पुरुष हैं। मैं आपके पास एक छोटी सी विनती लेकर आया हूँ। दरअसल मेरे पास ये एक गधा है, अगर आप इसे भी आदमी बना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा कोई सहारा नहीं है, अगर यह आदमी बन गया तो मुझे मेरे बुढ़ापे का एक सहारा मिल जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो रजक? कहीं गधे को भी आदमी बनाया जा सकता है भला? ये असंभव है।
आपके लिए कुछ असंभव नहीं है महाराज। मैंने कल आपकी सारी बातें सुन ली थी। आप कह रहे थे ना कि आपने बड़े बड़े गधों को आदमी बना दिया है। धोबी की बात सुनकर पंडित जी समझ गए कि यह तो कोई बहुत बड़ा मूर्ख है। वह बोले, ठीक है भाई रजक, पर गधे को आदमी बनाने के 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। मंगरू तुरंत पंडित जी को 1000 रुपये निकाल कर दे देता है। ठीक है रजक, तुम अपना ये गधा यहीं बांध दो और 1 महीने बाद आकर अपना आदमी ले जाना। जी महाराज, पर 1 महीना क्यों? अरे भाई, शुरू के 28 दिनों तक तो मैं गधे को खूब पढ़ाता लिखाता हूँ ताकि वो समाज में रहने लायक हो जाए और तुम्हारी बातों को अच्छे से समझ सके, और आखिर के 2 दिनों में दिव्य मंत्र पढ़कर उसे आदमी बना देता हूँ। अगर तुम्हें अनपढ़ आदमी चाहिए तो परसों आकर ले जाना। नहीं महाराज, अनपढ़ आदमी का भला मैं क्या करूँगा? वो तो हमारी तरह ही रहेगा। हमने कौन से झंडे गाड़ दिए। नहीं, आप उसे खूब अच्छे से पढ़ा लिखा देना। मैं 1 महीने बाद आकर उसे ले जाऊंगा। मंगरू अपना वो गधा खुशी खुशी पंडित जी के पास छोड़कर घर चला जाता है। देखते ही देखते 1.5 महीना बीत जाता है। सुनती हो भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ पंडित जी के पास अपना गधा आदमी लेने। तुम पूजा की थाली तैयार रखना। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ जी हाँ, सब कुछ तैयार है। आप बस हमारा वो गधा आदमी जल्दी से ले आइए। आंखें तरस रही हैं उसे देखने के लिए। पंडित जी ने तो आपको 1 महीने बाद बुलाया था, पर आप पूरे 1.5 महीने बाद जा रहे हो। अरे भाग्यवान, 1 महीने बाद मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे गधे की पढ़ाई लिखाई में कुछ छूट ना जाए। अब जब अपना गधा पढ़ लिख गया होगा तो उसे शहर में 1,00,000 1.5 लाख की अच्छी सी नौकरी मिल ही जाएगी। फिर मैं उसकी शादी करूँगा। घर में बहू आएगी तो हमको पकी पकाई रोटियां मिलेंगी। वो हमारी सेवा करेगी और हमारा बुढ़ापा मजे से कट जाएगा। चलो मैं चलता हूँ, तुम तैयार रहना। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ मंगरू पंडित जी की कुटिया पर पहुँच जाता है। अरे भाई रजक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, 1.5 महीना हो गया है ना, तो मैंने सोचा कि अब तक तो मेरा गधा पढ़ा लिखा आदमी बन गया होगा, तो बस उसे ही ले जाने आया हूँ। रजक, तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारा गधा तो होशियार निकला। वह कब का पढ़ा लिखा आदमी बन गया था। लेकिन क्या हुआ महाराज? दरअसल मैंने उसे खूब पढ़ा लिखा दिया था। इतने दिन तक तुम उसे लेने नहीं आए तो उसे लगा कि तुम उसे भूल गए हो, इसीलिए वह यहाँ से नाराज होकर भाग गया। है? भाग गया? कहाँ भाग गया महाराज? मुझे खबर मिली है कि वह शहर में जाकर दरोगा बन गया है। अब अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम सीधा थाने चले जाओ, वह तुम्हें वहीं मिल जाएगा। वाह, वो दरोगा बन गया। ठीक है महाराज, मैं अभी शहर जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, थैले में थोड़ी सी घास अवश्य रख लेना। कहीं वह तुम्हें भूल गया हो तो घास देखकर उसे तुम्हारी याद आ जाएगी और वह तुम्हें पहचान लेगा। क्या करें, जमाना ही ऐसा है। दरोगा बनते ही आदमी रिश्ते नाते और परिवार वालों को भूल जाता है, इसीलिए घास जरूर ले जाना। ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा। मंगरू जिस थैले में गधे को रोज घास खिलाया करता था, उसी थैले में उसने हरी मुलायम घास भर ली और शहर में लोगों से पता पूछता वो थाने में पहुंच गया। वह अंदर घुसने ही वाला था कि सिपाहियों ने उसे रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हो? मंगरू अकड़ कर बोला, मेरा बेटा इस थाने में दरोगा लगा है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। मंगरू का चेहरा और हालत देखकर सिपाही जोर जोर से हंस पड़े। अरे तेरा लड़का दरोगा कैसे बन सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, अगर यकीन ना हो तो पंडित जी से पूछ लो। पंडित जी ने ही उसे पढ़ाया लिखाया और फिर गधे से आदमी बनाकर इस थाने में दरोगा लगवाया है। अरे ये तो कोई पागल लगता है। सिपाहियों ने उसे पागल समझकर हवालात में डाल दिया। मंगरू गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, मैं सच में दरोगा का मालिक हूँ। मैंने ही उसे पढ़ा लिखाकर गधे से आदमी बनवाया है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। बेटा इतना नालायक है कि अपने बाप की खोज खबर ही नहीं ले रहा, दरोगा की कुर्सी पर बैठा हुआ है। मंगरू की बातें जब दारोगा के कानों तक पहुँची तो उसने मंगरू को अपने पास बुलवाया और पूछा, कौन हो तुम और क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? आज तू इस शहर का दरोगा बन गया तो अपने मालिक को भूल गया। जानता नहीं, मैंने ही तुझे पढ़ा लिखा कर गधे से आदमी बनाया है। गधे से आदमी? क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा, सच कह रहा हूँ। 1 महीने पहले तू गधा था, मैं तुझे हरी हरी घास खिलाया करता था। ये देख, आज भी वैसे ही हरी हरी मुलायम घास तेरे लिए लेकर आया हूँ।
इतना कहकर मंगरू वो हरी हरी घास दारोगा के मुंह में ठूंसने लगा। उसे हद से आगे बढ़ता देख दारोगा गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। सिपाहियों, ले जाओ इस सिरफिरे पागल को और इसे उल्टा लटकाकर इसका पिछवाड़ा लाल कर दो। सिपाही मंगरू को ले जाकर उसकी खूब सुताई करते हैं और फिर लात मारकर उसे थाने से बाहर निकाल देते हैं। हाय 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 हाय, रुक, अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। फिर से तुझे गधा ना बना दिया तो कहना। मंगरू दुखी परेशान कराहता हुआ पंडित जी के पास पहुँच जाता है। आहा, हाय हाय हाय, बहुत मारा रे। क्या हुआ रजक, अपना गधा आदमी नहीं लाए? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मंगरू ने पंडित जी को दारोगा और सिपाहियों की पिटाई का सारा वृतांत कह सुनाया। हाय पंडित जी, जब वह गधा था तो वह मेरे बहुत काम आता था। कितना भी बोझ लादने पर चूं तक नहीं करता था। मेरी मार से वह बहुत डरता था। गधा बनकर उसने मुझे बहुत सुख दिया था, परंतु अब आदमी बनकर वह मेरे किसी काम का नहीं रह गया है। उसने आज मुझे बहुत मारा है। इतनी मार तो मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक नहीं खाई थी। मेरी आपसे विनती है पंडित जी कि आप उसे फिर से गधा बनाकर मुझे वापस कर दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। घोर कलयुग। ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ रजक, पर एक आदमी को वापस से गधा बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उसके लिए हमें उलटम पलटम यज्ञ करना होगा और उसके लिए तुम्हें पूरे 10,000 रुपए देने होंगे। पैसा चाहे जितना भी लगे महाराज, मगर आप उसे फिर से गधा बना दीजिए। मैं भी उसे मजा चखाना चाहता हूँ। उसकी सारी दरोगाई बाहर निकालना चाहता हूँ। यह लीजिए, पूरे 10,000 है। अच्छा ठीक है रजक, अब कल सुबह आकर अपना गधा वापस ले जाना। अगली सुबह सूरज उगते ही मंगरू अपना गधा वापस लेने पंडित जी के घर पहुंच जाता है। पंडित ने कुटिया के पीछे बंधा हुआ उसका गधा खोलकर उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह लो रजक, संभालो अपना ये गधा। आपका धन्यवाद महाराज। चल बेटा घर चल। आदमी बनने से अच्छा है कि तू गधा ही बना रहे। मंगरू अपना गधा लेकर घर की तरफ चला जाता है और उसे दारोगा समझकर उससे अपना बदला लेने लगता है। ये ले। अब बता कैसा लग रहा है मार खाकर? दरोगा बनकर बहुत चर्बी चढ़ गई थी ना तुझे। ये ले और ले। मंगरू की मार से गधा तिलमिला जाता है और मंगरू को जोर की लात मारता है और वहाँ से पंडित की कुटिया की तरफ भाग जाता है। कुछ देर में मंगरू गधे को ढूंढता हुआ पंडित की कुटिया के पास पहुँच जाता है। तभी उसे अंदर से पंडित की आवाज सुनाई देती है। अरे मेरे मूर्ख शिष्यों, आज फिर से एक और गधे को आदमी बना दिया मैंने। और वो धोबी कितना बड़ा बेवकूफ है, 10,000 रुपए भी दे गया। बैठे बिठाए पूरे 11,000 कमा लिए हमने। मंगरू छिपकर सब सुन लेता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अरे बाप रे, ये कोई पंडित नहीं है बल्कि एक ठग है। ओहो, इसने मेरी शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठाया है। इसने मुझे ठगा है ना, पर आज के बाद और किसी को नहीं ठग पाएगा। तू देख। मंगरू अपना गधा लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कुछ दिनों बाद मंगरू एक व्यापारी का भेष बदलकर पंडित जी के पास पहुँच जाता है। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ पोपटलाल है। मैं दूर देश का व्यापारी हूँ। मैंने आपके बहुत बड़े बड़े किस्से सुने हैं कि आप किसी भी जानवर को इंसान बना देते हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। दरअसल ये मेरा तोता है। ये बहुत बुद्धिमान है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी बुद्धिमान बना दीजिए ताकि ये मेरे व्यापार में मेरी मदद कर सके। अरे वाह, ये तो बहुत मोटी आसामी है, तो चूना भी मोटा ही लगाऊंगा इसे। ये काम बहुत कठिन है सेठ जी, लेकिन हो जाएगा, पर उसके लिए पूरे 20,000 रुपए लगेंगे। ठीक है महाराज, ये आदमी बन जाएगा तो इतना पैसा तो 1 घंटे में कमा लेगा। बना दो इसे आदमी। ये लीजिए, पूरे 20,000 रुपए हैं ये। सेठ पैसे की थैली पंडित को दे देता है, जिसे लेकर पंडित बहुत खुश होता है। ठीक है सेठ जी, अब आप 1 महीने बाद आकर अपना तोता आदमी ले जाना। ठीक है महाराज। 1 महीना बीत जाता है और ठीक 1 महीने बाद सेठ पोपटलाल अपना आदमी लेने पंडित के पास पहुंच जाता है और पूछता है, महाराज अब तो मेरा तोता आदमी बन गया होगा, कहाँ है वो?
हाँ सेठ जी, आपका तोता आदमी तो बन गया था, पर वो इतना बुद्धिमान था कि यहाँ से सीधा शहर की तरफ भाग गया। भाग गया? पर कहाँ भाग गया? मैंने सुना है कि वो सेना में भर्ती हो गया है और आजकल कर्नल के पद पर बैठा हुआ है। इतना सुनकर सेठ जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, मेरा तोता कर्नल बन गया। जैसे उस मंगरू धोबी का गधा दरोगा बन गया था। तेरा भांडा फूट चुका है लुटेरे, मैं तेरी असलियत जान चुका हूँ। तभी सेठ उस तोते को आवाज लगाता है। मिट्ठू, मेरा मिट्ठू कहाँ है? कहाँ है मेरा मिट्ठू? मिट्टू यहाँ है, अंदर है मिट्टू। झूठा पंडित, ठग पंडित, झूठा पंडित। ये देखकर वो ठग हैरान हो जाता है। मंगरू भी सेठ का भेष उतारकर अपने असली रूप में आ जाता है। दारोगा और सिपाही जो झाड़ियों में छिपकर ये सब देख रहे थे, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। देखो देखो महाराज, ये तोता तो खुद बोल रहा है, पंडित तो झूठा निकला। हाँ भाई ठग कालीचरण, ये तोता तो भागा नहीं, यहीं बैठा है। क्या कहना है अब तेरा? हमें भी वापस गधा तो नहीं बना देगा तू? सिपाहियों, पकड़ लो इसे और इसे 3rd डिग्री देना। बहुत दिनों से फरार था ये। साहब, हमें इस ठग के घर से यह 50,000 रुपए मिले हैं। इनका क्या करना है? ये सारा पैसा मंगरू जी को दे दो। इनकी अकलमंदी और बहादुरी से ही हम इस ठग को पकड़ पाए हैं। इससे इनके नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और हमारी तरफ से इनका इनाम भी। हमें माफ करना मंगरू जी, उस दिन हमने आपकी पिटाई की। कोई बात नहीं दरोगा जी, गलती तो मेरी भी थी जो मैंने इस ठग की बातों में आकर इस पर विश्वास कर लिया। मंगरू जी, लालच में अंधा इंसान खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। ठग चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धि के सामने उसकी पोल जरूर खुल जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।